हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमिक्स कंपेनियन में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं ट्रैवल कर रहा था, घर से बाहर था, तो मुझे समय नहीं मिला कि मैं कोई भी नई कॉमिक्स पढूं या उस पर कोई भी रिव्यू वीडियो बनाऊं। बट पिछले हफ्ते मैं घर आया और काफ़ी सारे पार्सल्स आकर पड़े हुए थे घर पे, तो मैंने कुछ कॉमिक्स उनमें से निकाल कर पढ़ी। तो दोस्तों, जो कॉमिक्स मैंने पढ़ी उनमें से सबसे पहला था एक्चुअली स्वयंभू कॉमिक्स का सतयुग। सतयुग जो सीरीज़ है स्वयंभू कॉमिक्स की, उसका अगला अंक है, अगला भाग है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सतयुग के मैंने चारों ही कवर्स लिए थे। बिना इस कॉमिक के कवर्स के बात किए रिव्यू में चले आना ये नाइंसाफ़ी होगी। सबसे पहले मैं कवर्स की बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इस कॉमिक्स के चारों कवर्स ही लिए थे। स्पेशल मेंशन टू द क्रिएटर्स, टू द आर्टिस्ट जिन्होंने ये कवर्स डिज़ाइन किए हैं और जिनका ये कॉन्सेप्ट था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चारों कवर्स अपने आप में बहुत ही खूबसूरत हैं। ये सबसे पहला कवर जो है, ये मांगा स्टाइल का कवर है। बहुत ही खूबसूरत दिखता हुआ कवर। ये दूसरा कवर जो है, दिस इज़ अ होमेज टू वन ऑफ द बैटमैन कॉमिक्स। दिस इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट। ये तीसरा वाला तो द वेरी वेरी फेमस डिटेक्टिव कॉमिक्स इशू नंबर 27, डेब्यू ऑफ बैटमैन। ये सारी कवर्स मुझे बहुत पसंद है, बट स्पेशली ये वाला, बैटमैन बीइंग माय मोस्ट फेवरेट सुपर हीरो। और ये चौथा वाला दोस्तों, जो इट्स मोर लाइक अ स्प्लैश कवर, इसे आप कह सकते हैं। देखिए, इस तरह से अगर मैं इसे ओपन करूं किताब को, तो ये पूरा कवर आपको दिखता है। सो इट्स अ स्प्रेड कवर या स्प्लैश कवर, जो भी नाम आप इसे देना चाहें। आइकॉनिक कवर्स, ऑल ऑफ देम। तो हाँ, अब हम बात कर लेते हैं कॉमिक्स की। तो इसमें से मैं कोई भी एक चुन लेता हूँ जिसका मैं रिव्यू करूँगा। ये मांगा वाला ठीक रहेगा, बाकियों को मैं साइड में रख देता हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले इस कॉमिक्स की। जो साइज़ है इसका दोस्तों, वो स्टैंडर्ड साइज़ है जो एक ग्राफिक नॉवल का आइडियली होता है, जो स्वयंभू कॉमिक्स की हर कॉमिक्स का साइज़ अभी तक रहा है। इस कॉमिक्स के पेजेस की अगर बात करें दोस्तों, तो ये पिछले जो अंक आए हैं स्वयंभू के, चाहे वो इनकॉग्निटो हो या चाहे वो सत्यु का ही पहला भाग हो, उससे पृष्ठों में ज़्यादा है। मुझे लगता है ये 40 पेजेस की कॉमिक है। प्रिंटेड प्राइस इस पे दोस्तों 299 है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर मैच्योर कंटेंट लिखा हुआ है, स्वयंभू कॉमिक्स का ये लोगो है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉमिक्स के बारे में, कहानी के बारे में बताया गया है। तो दिस इज बेसिकली अ समरी ऑफ द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड इनसाइड द कॉमिक। यहाँ पे कॉमिक टाइटल है और नंबर 2 लिखा हुआ है, क्योंकि यह सतयुग का अगला भाग है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रिएटर्स का नाम है सुदीप मेनन, जो कि राइटर हैं इस कॉमिक के, और साथ में कायो पेगाडो, जो कि आर्टिस्ट हैं। और यहाँ पे कैप्शन दिया हुआ है, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। तो दिस इज़ बेसिकली द कवर दोस्तों। अब हम अंदर चलते हैं और कॉमिक्स के इंटरनल पेजेस देखते हैं, आर्टवर्क देखते हैं, लेटरिंग देखते हैं और थोड़ी सी स्टोरी की बात करेंगे। तो अंदर दोस्तों इंटरनल जो पोर्शन है कवर का, उसमें टाइटल है और यहाँ पे क्रिएटर्स के नाम है। यहाँ पे डिस्क्लेमर है, पहले ही पेज से कहानी शुरू हो जाती है। जिन्होंने सतयुग का पहला भाग पढ़ा है, उन्हें मालूम होगा कि अब तक सत्या और युग के बीच में दोस्ती हो गई है, थोड़ी सी बॉन्डिंग हो गई है। कहानी शुरू होती है एक सपने से। युग को एक सपना दिखता है और ये विजन्स उसको बार बार आते रहते हैं, और जो भी सपने में उसे दिखता है वो काफ़ी अनप्लेजेंट सा है। इस बारे में वो बात करता है सत्या से, उसे बताता है। इसी बीच अस्तिपुर में एक नया पुलिस ऑफिसर आता है। शहर में आने के बाद उसे पता चलता है कि ये शहर क्राइम और क्रिमिनल से बुरी तरह से इन्फेक्टेड है। वो अपनी तरह से कोशिश करना शुरू करता है कि कैसे वो शहर से क्राइम कम करे। उसके साथ ही यहाँ सत्य और युग अपने सवालों का जवाब जानने के लिए अपनी तरह से कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहानी पढ़ने पर आपको पता चलता है कि आखिर युग को वो सारे जो विजन्स आ रहे थे, वो सपने आ रहे थे, वो क्यों आ रहे थे। ये जो नया पुलिस ऑफिसर आया है शहर में, क्या इसके हाथ में कोई बड़ा सुराग लगा है? क्या इस शहर से वो क्राइम और क्रिमिनल्स का सफाया कर पाएगा? क्या सत्या और युग अपने काम को अंजाम दे पाएंगे? तो कहानी के बाद अब बात कर लेते हैं आर्टवर्क की दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, द आर्टवर्क इज़ रियली रियली गुड। स्पेशल मेंशन टू द कलरिस्ट। दो आर्टवर्क तो अच्छा है ही, लेकिन कलर्स जो किए हैं, एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं कलर्स किसके हैं। रेनन लिनो, इनके कलर्स ने दोस्तों आर्टवर्क में और भी ज़्यादा चार चांद लगा दिए हैं।
मुझे कलर्स काफ़ी खूबसूरत लगे। अलग अलग टोनैलिटीज़ हैं, अलग अलग शेड्स हैं, और मेक नो मिस्टेक दोस्तों, कलर्स जो हैं वो कहानी को एक अलग सा टोन देते हैं, एक अलग सा टेक्सचर देते हैं। आप जैसे जैसे कहानी पढ़ेंगे और आप पेजेस पे कलर्स देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी सारे पैनल्स एक पर्टिकुलर कलर में हैं, काफ़ी सारे पेजेस एक पर्टिकुलर शेड में हैं, जिससे कि कहानी में जो एक 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 सिचुएशन है, कोई सीरियस सा सिचुएशन है या कोई लाइट और फनी सा मोमेंट है, वो बिल्कुल एप्ट जाता है कलर्स के हिसाब से। कॉमिक्स की लेटरिंग की है रविराज आहूजा जी ने, और उसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है। काफ़ी सारे पैनल्स यहाँ पे ऐसे हैं जिसमें जो स्पीचेस हैं, आई मीन बबल के अंदर जो स्पीच है, जो डायलॉग्स हैं, उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स एक दूसरे कलर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ ब्लैक के बीच में अचानक से एक रेड है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू में है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही मैं कहूँगा, वन ऑफ इट्स काइंड। जिन वर्ड्स पे स्ट्रेस डालना चाहते हैं राइटर्स, जो वर्ड्स कहानी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं, उन वर्ड्स को एक अलग सा कलर में लिखा गया है, तो जिससे कि एक अलग सा फील आता है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करना चाहूँगा। तो दो चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं दोस्तों। पहला ये कि जो कैरेक्टराइजेशन है, आई मीन जो कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, चाहे वो सत्या हो, युग हो, पुलिस ऑफिसर हो, या जो भी साइड कैरेक्टर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप किए गए हैं। जैसे मैं सत्य और युग जो लीड कैरेक्टर्स है कहानी के, उनकी अगर बात करूँ, उनका जो हाव भाव है, स्वभाव है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि युग जो है वो थोड़ा सा रेकलेस किस्म का है, कम सोचने वाला, जल्दी से एक्शन ले लेने वाला। और सत्या जो है वो ऑन द अदर हैंड थोड़ा शांत स्वभाव का है, थोड़ा काम है, सोच विचार करने के बाद कुछ काम करता है। तो पिछले इशू के कंपैरिजन में, और ये मैं पिछले इशू को दोष नहीं दे रहा हूँ, वो कहानी वहाँ पे जस्ट शुरू हुई थी और कहानी जस्ट बिल्ड हो रही थी। तो उस इशू में जितना भी उन्होंने दिखाया था कैरेक्टर्स, वो काफ़ी जस्टिफाइड थे, बट यहाँ पे ये कैरेक्टर्स और भी ज़्यादा फ्लैश्ड आउट है। ये एक चीज़ जो अच्छी मुझे लगी। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि आई एम सॉरी आई कांट हेल्प बट थिंक कि इस कहानी में जो शहर दिखाया गया अस्तिपुर, कहीं ना कहीं इसका रिजेम्बलेंस हमारे बैटमैन के शहर गॉथम से है। क्योंकि जैसे गॉथम को पोर्ट्रे किया जाता है, चाहे मूवीज हो या कॉमिक बुक्स में हो, कि वहाँ पे क्राइम रैम्पेंट है। it's a city which is infected by criminals and crime, और मोरलेस अस्तिपुर को भी उसी तरह से दिखाया गया है। यहाँ एक सीक्वेंस भी है ऐसा जहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर को, जिसकी यहाँ बात कर रहा था, जो आते हैं शहर में, उनको एक एक व्यक्ति जो बहुत ही ऊंची पदवी पे हैं शहर में, वो बोलते हैं कि इस शहर को तुम मेरे लिए साफ करो, क्लीन दिस सिटी अप फॉर मी। तो इस तरीके के डायलॉग एक्सचेंजेस भी हैं जिससे आपको ये फील आता है कि ये जो शहर है ये बुरी तरह से क्राइम के ग्रिप में है। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको दिमाग में आ ही जाता है कि ये थोड़ा सा रिजेंबल करता है गॉथम शहर जो डीसी कॉमिक्स में हम आज तक देखते आए हैं उसको। तो ऑल इन ऑल दोस्तों, कहानी सधी हुई है। कहानी आपको पूरी तरह से एंगेज रखती है। एंड में जाकर आपको एक सरप्राइज या एक रिवील या एक ट्विस्ट, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो मिलता है, जो कि सुदीप मेनन की कहानियों का एक ट्रेडमार्क रहा है। आर्ट की अगर बात करें तो वो काबिल तारीफ है। आर्ट स्टोरी टेलिंग को और भी ज़्यादा एनहांस करता है। लेटरिंग की हमने बात की है, उसमें नए एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और कुछ और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की मैंने बात की है। मैं तो कहूँगा आपको ये कॉमिक्स खरीदनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, और ये पूरी तरह से पैसा वसूल है। तो ये था दोस्तों मेरा रिव्यू स्वयंभू कॉमिक्स की नई पेशकश सतयुग का, सतयुग 2 का राधा। आप अपने विचार, अपने सुझाव या अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे बता सकते हैं आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि आगे अब कुछ कुछ अंतराल पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ पाऊँ और उनका रिव्यूज़ आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।